हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हर बार की तरह ही मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शादी के बाद ये पहली बार हुआ था जब जॉन ने उठकर यीबो और खुद के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, जिससे यीबो को बहुत अजीब लगता है और वो जॉन को चेक करने का सोचता है। ये वो सीढ़ियों से ऊपर आता है और जॉन के कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी वो सामने उस लड़की को देखकर रुक जाता है जिसे वो रात को अपने साथ लाया था। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और उस लड़की की तरफ जाता है। वो लड़की सिडक्टिव वॉइस में बेबी कहते हुए यीबो को छूने की कोशिश करती है। यीबो फौरन 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? जिस पर लड़की कहती है, मैं तो तुम्हारी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का वेट कर रही थी। शायद क्या पता तुम मुझे मॉर्निंग में टेस्ट करना चाहते हो। यीबो को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो एक डिस्गस्ट नज़र से उस लड़की को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मेरे सुबह उठने से पहले यहाँ से चले जाने को कहा था। और एक और बात, मैं एक बार से ज़्यादा किसी लड़की के साथ नहीं सोता। वैसे भी इस वक्त मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। ओह, तो तुम यहाँ किसके लिए आए हो हैंडसम? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा इस मेंशन में हम दोनों के सिवाय, वो लड़की कहती है। ये वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जहाँ का चिल्लाना सुनकर रुक जाता है। जहाँ चिल्लाते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, तुम दोनों मेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर खिर कर क्या रहे हो? क्या तुम दोनों को मेरी रात की नींद खराब करने के बाद चैन नहीं मिला, जो अब मेरी सुबह की नींद भी बर्बाद करने चले आए हो? मुझे सोने दो, यहाँ से दफा हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। ये कहकर जॉन उन दोनों के मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। यीबो जॉन को सिर्फ देखता ही रह गया था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जॉन का पहला आउटबर्स्ट था। ये हैंडसम कौन था? ये बहुत हैंडसम था, लेकिन थोड़ा रूड। क्या तुम उसके लिए यहाँ आए थे? वो लड़की येबो से पूछती है। येबो उस लड़की को घूर कर देखता है और कहता है, यहाँ से फौरन निकल जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलवाऊँ तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालने के लिए। वो लड़की ये सुनकर अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर येबो जॉन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं देता। तो यीबो दोबारा दरवाजे पर नॉक करके पूछता है, जॉन, क्या तुम ठीक हो? जॉन पहले से ही उसकी नींद खराब करने के लिए उस लड़की और यीबो से चिढ़ा हुआ था, और यीबो के बार बार दरवाजे पर नॉक करने की वजह से वो और ज़्यादा चिढ़ रहा था। पर वो यीबो के सॉफ्टली उससे बात करने पर हैरान था, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं कि आखिरी बार यीबो ने इतनी सॉफ्टली उससे कब बात की थी। ये सुनकर जॉन को थोड़ी खुशी मिलती है और वो दरवाज़ा खोलकर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम यहाँ मेरी नींद ख़राब करने के लिए आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यीबो, तुम ऐसा कर चुके हो। मैं तुम्हारी नींद ख़राब करने नहीं आया, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, यीबो सॉफ्ट टोन में पूछता है। जॉन को ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर ये आने नहीं देता और कोल्डली पूछता है, क्यों? क्या तुम चाहते थे कि मुझे कुछ हो जाए? ये वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम मुझे किचन में नहीं दिखे तो मैं तुम्हें देखने आ गया। तुम यूजुअली इस टाइम पर ब्रेकफास्ट बनाते हो ना? यीबो का ये जवाब सुनकर जॉन को बुरा लगता है कि ब्रेकफास्ट की वजह से ये यहाँ आया है। उफ, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये सोचते हुए वो यीबो को जवाब देता है, आज से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपना खाना खुद बना लो। ये कहते ही जॉन यीबो के मुंह पर दोबारा दरवाज़ा बंद कर देता है। यीबो को जॉन के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे ये सोचता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो किचन में जाकर अपने लिए कुछ बनाता है,
दरअसल यीबो जान के साथ चाहे कैसा भी बिहेव करता था, पर जान ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया और वो उसे टाइम से ज़ोर ज़बरदस्ती खाना खिलाया करता था, जिसकी यीबो को अब आदत पड़ चुकी थी। यीबो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके वोंग कॉरपोरेशन के लिए रेडी होकर निकल जाता है। यीबो के ऑफिस जाने के बाद जान बहुत फ्रेश सो के उठता है और किचन में जाकर अपने लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता है। और जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खाना शुरू करता है तो अपने आप से ही बातें करने लगता है। ये वो ज़रूर भूखा होगा, ऑलरेडी आफ्टरनून होने वाला है। क्या मुझे कुछ कुक करके उसे ऑफिस में खाना भेजना चाहिए? तभी वो खुद को एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए गुस्सा करता है। शाओजा, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम यीबो से अब मूव ऑन कर जाओगे? लेकिन लंच भेजने से मुझे कोई दुख नहीं होगा। आखिर वो पहले मेरा दोस्त भी तो था। मैं उससे ऐसे कोल्डली बिहेव नहीं कर सकता। मैं उसके जैसा कोल्ड हार्टेड पर्सन तो नहीं हूँ ना। शाहजहा, वो पहले तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब वो तुम्हारा दुश्मन है। याद रखो ये कि यीबो अब तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें उसके साथ कोल्ड हार्टेडली ही पेश आना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरा दुश्मन है और मैं उसे लंच नहीं भेजूंगा। जहाँ अपना ब्रेकफास्ट करते हुए खुद से लगातार बातें किए जा रहा था। उस मेंशन में जो न्यू सर्वेंट्स थे, वो जहाँ को ऐसे खुद से बातें करता देख सोचते हैं कि आज फाइनली ये पागल हो गया है। लेकिन जो पुराने सर्वेंट्स थे वो जानते थे कि जान जब बोर या कंफ्यूज होता है तो खुद से ऐसे ही बातें करके अपनी बोरियत दूर करता है और अपना माइंड क्लियर करता है। उन्हें जान से बहुत हमदर्दी थी। वो जान को ऐसे ही वहाँ अकेला छोड़कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जान आज शाओ कॉरपोरेशन नहीं गया था और घर में ही टाइम स्पेंड करने का सोचता है, क्योंकि रात को ये मेंशन फिर से एक हेल जैसा बन जाएगा। आफ्टरनून के टाइम जान उठकर रेडी होता है और अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद एक फैंसी से रेस्टोरेंट के कॉर्नर सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा एंजॉय करता है। 5 मिनट बाद वहाँ एक लड़का आता है और कहता है, जान सॉरी मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं बिन बिन, मैं भी अभी आया हूँ, जान कहता है। ये यूबिन था जो जान का बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो जान को एक स्माइल देते हुए कहता है, फिर तो ठीक है। जब दोनों वहाँ पर बैठकर थोड़ा सेटल होते हैं तो अपना खाना ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। थोड़ी देर में जब उनका ऑर्डर उनकी टेबल पर आ जाता है तो यूबिन खाना खाते हुए पूछता है, तो अब बताओ यीबो के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? वैसा ही है, जान एक ठंडी आह भरते हुए कहता है। क्या वो अभी भी रात को घर में गर्ल्स लेके आता है? यूबिन बहुत धीमी आवाज़ में ये पूछता है। दरअसल एक बार उसने यीबो को क्लब में कुछ स्लट्स के साथ घिरा हुआ देखा था। उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी और वहाँ से एक लड़की के साथ निकल गया था। जब यूबिन ने ये सब कुछ जान को बताया तो जान रो पड़ा और सारी बातें यूबिन को बता दी थी। तब से जब कभी भी जान अकेला फील करता था या उसके पास फ्री टाइम होता था तो वो यूबिन के साथ ऐसे ही वक्त बिताने लगा था जैसा आज कर रहा है। जान एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, तुम क्या सोचते हो कि ये वो मेरे पास आएगा और सॉरी बोलेगा? बिन कहता है, आई होप वो ऐसा करे। जान कहता है, हाँ, तुम्हारे सपने में। बिन कुछ नोटिस करता है और कहता है, जान आज तो तुम बहुत अलग लग रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जान पूछता है। आज तुम बहुत रिफ्रेश लग रहे हो, यूबिन कहता है। जान एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, वो मैंने यीबो से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है। अब से मैं अपनी लाइफ हैप्पीली जीऊँगा और वो जो चाहता है वो कर सकता है। मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैंने खुद को यीबो की वजह से बहुत हर्ट किया है। अब मैं खुश रहना चाहता हूँ। ये सुनकर यूबिन कहता है,
मुझे ये सुनकर खुशी मिली, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मेरा मतलब है, ये वो तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम प्यार करते हो उससे। ये अब पुरानी बात है, अब तो वो मेरा दुश्मन है। जान पाउट बनाते हुए बोलता है। यूबिन अपनी बाहें ऊपर करते हुए कंफ्यूज लुक के साथ पूछता है, दुश्मन? हाँ, दुश्मन। पहले तो वो मुझे रातों को सोने नहीं देता था, लेकिन आज आज तो उसने मेरी नींद दिन में भी खराब करने की हिम्मत की, क्योंकि मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। इसलिए मैंने गुस्से में आज उसे बोल दिया कि मैं उसके लिए खाना अब से नहीं बनाऊंगा, उसे अपना खाना खुद बनाना होगा। मैंने तो आज उसे लंच भी नहीं भेजा। ये सब जान अपने चेस्ट पर पंच करते हुए बहुत प्राउडली बोलता है। ये सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम यीबो से मूव ऑन कर जाओगे, यूबिन हंसते हुए कहता है। जान कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि हम आज रात मस्ती करते हैं। जिस पर यूबिन कहता है, एनी टाइम माई ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में अपना लंच फिनिश करने के बाद यूबिन पूछता है, लेकिन यीबो अभी भी तुम्हें डिवोर्स देने के लिए क्यों नहीं माना? ये सुनकर जान एक ठंडी आह भरकर कहता है, यीबो ने कहा है कि मैं शादी में उससे तब तक बंधा रहूँगा जब तक वो चाहता है। ये शादी मैंने शुरू की थी, ख़त्म वो करेगा। तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बोलते? आई एम श्योर आंटी तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करेगी, यूबिन बोलता है। नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। मॉम ने तो मुझे पहले ही वार्न किया था, पर मैं ही नहीं माना और इस शादी के लिए हाँ कही। मैं अगर यीबो से डिवोर्स की बात मॉम से करूँगा तो वो डैड से मेरे लिए फ़ाइट ज़रूर करेंगी, जिसकी वजह से शाओ कॉरपोरेशन की पार्टनरशिप वोंग कॉरपोरेशन से टूट जाएगी, जो मेरे डैड बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जान थोड़ा उदास होकर बोलता है, पर तुम ऐसे तो यीबो के साथ नहीं जी सकते ना। वो तो तुम्हें एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करता। तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी मैटर करती है, तुम्हारी खुशियाँ नहीं। प्लीज़ अब तुम अपने डैड जैसे मत बनो, जो कुछ भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रॉफिट दिलाने के लिए। यूबिन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, मैं अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं बन रहा, बस मैं अपनी फैमिली में शांति चाहता हूँ। जान अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए कहता है, और तुम्हारी मॉम का क्या? तुम्हें लगता है कि तुम उनसे ये बात हमेशा के लिए छुपा सकते हो? अगर कभी उन्हें पता चला कि तुम खुश नहीं हो अपनी मैरिज में और तुमने ये सब बात उनसे छुपाई है, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। यूबिन कंसर्न होके बोलता है, मुझे पता है मैं सेल्फिश बन रहा हूँ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। मैं बस उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। जान दुखी होकर बोलता है, तुम कब से मुझ पर बोझ बन गए हो जाजा? एक मिडिल एज लेडी गुस्से वाले चेहरे और टोन में कहती है। ये सुनकर जान फौरन अपनी सीट से उठ जाता है और शॉक भरे फेस से कहता है, मॉम? तो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।